हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। ये मेरी देखिए सेकंड लेवल की सेकंड वीडियो है। इस सीरीज़ को आप पूरा चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर 5-5-5 टेक्निक के बेस पर 5 वीडियोज़ आती हैं हर सीरीज़ में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे 2 चैनल और हैं जहाँ मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री कराए हुए हैं। आपको उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, हीलिंग हैं, वो सब फ्री हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंबल्स क्या हैं और ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से हम पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम रेकी का प्रयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। हमारे जीवन के किस-किस एरिया में हम रेकी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ हम रेकी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी हर जगह पर रेकी है। हर पार्ट में रेकी है, हर चीज़ में रेकी है। तो लेकिन मैं जब ये सेंटेंस बोल रही हूँ, तो आपकी सोच जहाँ तक जा रही है, वहाँ तक ही आप रेकी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपकी सोच है रेकी। आप जहाँ पर भी सोच सकते हैं कि यहाँ मैं रेकी का प्रयोग कर सकती हूँ, तो वहीं आप रेकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी सोच को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ताकि आप उस चीज़ को अपनी सोच को वहाँ तक ले जा सकें। हालाँकि आप में से बहुत लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा आप रेकी का प्रयोग करते होंगे, मुझसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम रेकी में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही मैंने ये रेकी टिप्स बुक लिखी है। अगर आप ये लेना चाहें और इसके टॉपिक्स देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। रेकी टिप्स बुक बाय हेमलता पवार डालेंगे तो उसमें सारे चैप्टर्स के बारे में आ जाएगा। तो आप जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वहाँ तक आपकी ये हीलिंग जा सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ जो सबको मालूम है, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं हम सेकंड लेवल के बाद। सेकंड लेवल के बाद हमको होंशा रेजोनेंस एक सिंबल मिलता है, उसके बाद तो आप बिल्कुल आपकी सोच बन जाती है। तो किसी की भी फिज़िकल प्रॉब्लम जो होगी, दर्द हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ़ आपको अभी ये गाइड कर रही हूँ, क्या-क्या हम कर सकते हैं। फिज़िकल हीलिंग कर सकते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कर सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। शारीरिक, मानसिक बीमारियाँ जिसे कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक बीमारियों के लिए हम रेकी की मदद ले सकते हैं और उससे स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा, हम इस अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी आप रेकी करते हैं, तो आगे बीमारियों की चपेट में आएँगे ही नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, रिलेशनशिप के लिए अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू हैं, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें भी हम हील कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के खराब होने का कारण क्या होता है, उसमें एनर्जी का कम होना। एक पर्सन दूसरे पर्सन की, दोनों की एनर्जी ही मैच नहीं होती है, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। मनी इश्यूज़ के लिए, मनी एक एनर्जी है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहले तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे, तो मेहनत के बिना तो नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करने की भी एनर्जी आप में आएगी, ठीक है। दूसरा, कोई कार्मिक रीज़न हो सकता है या कोई पितृदोष हो सकता है, को बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो आपका रूट चक्र बिगड़ा हुआ है। तो आपके सारा कुछ आपके चक्रों में है। जैसे ही तो हम रेकी से चक्रों को भी हील करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लग जाती हैं। तो मनी इश्यूज़ के लिए आप रेकी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपकी कुछ मेमोरी पास्ट पड़ी हुई है, जो आपके यूज़ की नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट्स हो गया पास्ट में, उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हैं, यानी कि पास्ट को भी हम एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेज़ेंट तो है ही, प्रेज़ेंट में एनर्जी दे सकते हैं। फिर आप फ्यूचर में एनर्जी दे सकते हैं। फ्यूचर में एनर्जी कैसे दे सकते हैं, वो आपको आगे सिखाया जाएगा कि कैसे दे सकते हैं। पर फ्यूचर में कैसे, मतलब कि आपका स्टेज शो है, कल आपका स्टेज शो है, आप वो अच्छा हो जाए ये चाहते हैं। मैरिज होने वाली है 2 महीने बाद, वो मैरिज अच्छे से हो जाए, उसके लिए दे सकते हैं। मैरिज हो नहीं रही है, इसी साल हो जाए, इसलिए आप हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी करें, ये नहीं सोचें कि मिरेकल हो जाएगा। आपने आज से चालू किया कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने आज से चालू किया कि 2 दिन बाद आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये आप कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम चल रही है, उस पे भी डिपेंड करता है।
आपका एग्ज़ाम है कल, उसके लिए आप हीलिंग दे सकते हैं कि आप की तबीयत ठीक रहे, आप एक्टिव रहें, सब याद रहे आपको। बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सब पढ़ा जो भी आया पेपर में मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, इस तरह से करके एग्ज़ाम में हीलिंग दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छी तरह डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। 80 के आसपास वीडियो है, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूँगी मैं, प्लेलिस्ट का। ठीक है? तो इस तरह से प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी आप हीलिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपके जो हार्ट है, मतलब दिल में आपके लिए किसी की नफ़रत है, या किसी चीज़ को लेके आपके मन में डर है, किसी भी चीज़ से, उसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए कर सकते हैं कि अब आप जैसे कि कहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो वो जो सफ़र है पूरा अच्छा जाए, कहीं वेटिंग ज़्यादा ना करनी पड़े, कहीं पर भी हमें जो है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हम देखनी चाहिए हमें, तो वो हम देख पाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने पूरे ट्रैवलिंग को भी जो है हील कर सकते हैं। पूरी की पूरी ट्रैवलिंग को आप हील कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके बाद आपको स्लीप प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। आपको अपने घर के अलग-अलग कमरे में हीलिंग कर सकते हैं। घर में वास्तु दोष है, उसके लिए हीलिंग कर सकते हैं। ये जो बुक मैंने आपको दिखाया है, इसमें घर के अलग-अलग कमरों में कैसे करना है, या फिर आपको जो रेकी टिप्स मैं लिंक दे रही हूँ कमेंट में, वही चीज़ें बुक में हैं। लेकिन बुक मैंने बहुत बाद में लिखी, तो हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो। बाकी आपको उसमें भी सब मिल जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बुक खरीदें, लेकिन अगर आप रीडिंग करके करना चाहते हैं तो फिर बुक खरीद सकते हैं, और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने वीडियोज़ बनाए थे, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि आप बुक भी लिखो, तब मैंने ये बुक लिखी थी। तो आप घर के हर कोने में कर सकते हैं, घर के वास्तु दोष के लिए कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, सबसे बड़ा। जैसे कि आपका ऑरा बहुत वीक है, आपके सामने कोई आता है, उसकी नेगेटिविटी आप में आ जाती है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, अपने घर का कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप घर में फूड पे कर सकते हैं, वाटर पे कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। आपकी कोई भी चीज़ खो गई है, कोई भी चीज़ खो गई है, उसे ढूँढने के लिए कर सकते हैं। खो गई है कोई चीज़ का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ रखी थी, वो चीज़ खो गई है, आपको याद नहीं आ रहा है वो कहाँ है, यानी कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपके सोचने में नहीं आ रहा है, आपकी वहाँ पे एनर्जी कम आ रही है, तो वो उस चीज़ को आपकी मेमोरी बढ़ा देंगे, और फिर वो आपको चीज़ याद आ जाएगी। या फिर क्या होता है कि आप जब हम इस चीज़ पे डालते हैं, एनर्जी डालते हैं इस सिचुएशन में, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के पास पहुँच जाते हैं। और अगर आपकी पहुँच से बाहर रह गई है वो चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली स्टेशन से आ रहे थे, आपकी ट्रेन में कोई चीज़ छूट गया, तो अब वो चीज़ मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि हाँ, वो चीज़ वहाँ पर रह गई है पक्का। तो इस तरह से मतलब क्लियर हो जाएगा आपको कि वो चीज़ हमारे हाथ पहुँच से निकल चुकी है, अब हमें मिलेगी नहीं वो। फिर आप किसी सिचुएशन को दे सकते हैं। सिचुएशन कैसी? जैसे मान लीजिए आपने रेंट पे कुछ दिया हुआ है, अब वो आपको खाली करवाना है, हो नहीं रहा है, या फिर इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो आपकी एनर्जी कम पड़ रही है, इसलिए वो काम नहीं आपका हो रहा है, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो वो अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, या फिर आपका जो प्रॉपर्टी का केस है, उसकी एनर्जी आप में इनबैलेंस हो गई है। तो वो चीज़ों से एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो कोई भी सिचुएशन है आपके घर पे, आपके घर के आस-पास कहीं पर लड़ाई का माहौल बन रहा है, उसको शांत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो जाए। आपके आस-पास में भी, किसी में भी, कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन है, उसको हील करना चाहते हैं आप, तो वो हीलिंग कर सकते हैं आप। कहीं पर बाढ़ आ गई है, सूखा आ गया है, हेल्प पहुँचा रहे हैं, तो वो हेल्प अच्छे से पहुँच जाए, जल्दी से पहुँच जाए। हाँ, ठीक है, अगर एक जना करता है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन एक जना नहीं करता है। जो हीलर्स होते हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो सब के सब हील करते हैं। तो हमें वैसे भी सिर्फ़ अपनी ड्यूटी करनी है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हमें, अगर हम एनर्जी चैनल बने हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तरीके से, भगवान ने दूसरों की हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए हमें ये मेथड दिया है। जिनके पास पैसा होता है,
आपके पास पैसा होगा, आप पैसे से भी हेल्प कीजिए, ठीक है? लेकिन वो उससे हेल्प करते हैं, कई लोग फिज़िकली हेल्प करते हैं, कई लोग मेडिसिन से हेल्प करते हैं, कई लोग अपने डॉक्टर्स होते हैं अपना ट्रीटमेंट फ्री करके हेल्प करते हैं। तो हमें माध्यम दिया है हीलिंग का, तो हम उस तरह से हीलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने लाइफ के हर एरिया में हीलिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, आप मुझे भी बताइए कि आपको, और आपने भी कभी एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है, कैसे हुआ है? इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको एनर्जी को समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी, हर चीज़ में एनर्जी है। कोई काम नहीं हो रहा यानी कि एनर्जी इम्बैलेंस है। आपको पता नहीं चल रहा कि एनर्जी बढ़ी हुई है या कम की वजह से ये हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि जिस काम में कर रहे हैं आप उसके सामने सिंबल बनाइए। अगर डिस्टेंस के लिए किसी सिचुएशन में कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंबल बनाइए और उन सिंबल से प्रेयर कीजिए कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आप ले लो, और जो अगर कम पड़ रही है तो आप दे दो, ठीक है? तो इस तरह से दोनों सिचुएशन हील हो जाएँगी, और अगर आपको नहीं पता तो एनर्जी रेकी तो ऑटोमेटिकली वर्क करती है। तो इस तरह से हम हर एरिया में अपनी लाइफ के एनर्जी से, रेकी से हर काम में हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए कोई गलत काम करते हैं, तो वो काम तो होगा या नहीं होगा उस पे मैं नहीं जाती, लेकिन आपका कर्मा ज़रूर क्रिएट होगा और उसकी वजह से आपको नुकसान ही होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है। उसके लिए हमें नहीं मिली है ये, हमें अपना, अपने परिवार का और आस-पास का भला करने के लिए मिली है। हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, वो उस बात को जाने दें। जो अपनी लिमिट है, अपनी जो भावनाएँ हैं, अपना जो कर्मा है, जैसे कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि अपना कर्म करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि रेकी करने के लिए परमिशन की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है? कि जैसा कि हमें सेकंड लेवल के बाद ये सिखाते हैं कि जिसके ऊपर आपको हीलिंग करनी है, उसको की परमिशन लेना ज़रूरी है। अब ये परमिशन लेना ज़रूरी है और एनर्जी एक्सचेंज लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज एक संतुलन कर देती है एनर्जी का। क्योंकि अगर आप किसी के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो उस पे हमारा वो हीलिंग का कर्ज चढ़ जाएगा, ठीक है? तो वो पूरा करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतनी हीलिंग किया तो उतना ही उसको करना है, नहीं, सबका अपना-अपना वो होता है। तो आप किसी की ब्लेसिंग माँग सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। इसी आधार पे मैंने कम से कम 25 से 30 कोर्स कराए हुए हैं, ठीक है? तो आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज क्या रखना है हर चीज़ के लिए, क्योंकि सब लोग मनी के रूप में पैसे नहीं दे सकते हैं एनर्जी। तो आपको अपना जो एनर्जी एक्सचेंज है अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है? पेड भी करना है और फ्री भी करना चाहिए। फ्री मतलब फ्री कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको कि मैंने अपना ये रखा हुआ है। तो एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है, तो आपको किस फ़ॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज लेना है, किसी को डोनेट करने के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उससे मैं एनर्जी बैलेंस करूँ। दूसरा है कि परमिशन लेना ज़रूरी है कि नहीं? परमिशन लेने का हम स्टार्टिंग में ये इसलिए सिखाते हैं कि ताकि कोई उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाए। ठीक है? तो कुछ केसेस को आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर कि आपको, जैसे कि कोई इंसान बहुत ही फिज़िकली बीमार है, तो आप उसके आप परमिशन लेंगे, तो वो परमिशन देने की सिचुएशन में है या नहीं? पहले तो वो उसको रेकी के बारे में भी जानता है या नहीं? तो कैसे आप उसको पहले कन्विंस करेंगे, समझाएँगे, वो भी बिलीव ही नहीं करेगा, है ना? तो उस सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आपको वो हीलिंग कर देनी है उसकी, ठीक है? अब यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा जहाँ पर हम बिना परमिशन कर रहे हैं? तो वहाँ आप अपना एक कर्मा समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि शायद इसका मेरे को पहले कुछ देना होगा, इसलिए मैंने वो किया है, तो वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज मैं दे रहा हूँ उसे, ठीक है? ये एक केस हो सकता है, या फिर हम आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये मुझे परमात्मा ने वर्क दिया है, वो मैंने किया है, इसका एनर्जी एक्सचेंज परमात्मा मुझे देगा। तो ये आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। आपको उस टाइम पे क्या फ़ील आता है, लेकिन पहले तो उसके लिए हीलिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। अब आप मान लीजिए किसी 2 पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, पर अब आपको
थोड़ा अपना जो है माइंड लगाना पड़ता है इन चीज़ों में। कि अब मान लीजिए कोई पेरेंट्स आए, वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा रात को 11 बजे सो जाए, ऐसी हीलिंग करो। लेकिन वो बच्चा दिन में पढ़ ही नहीं सकता, रात को ही पढ़ता है वो। तो आप कैसे, अगर आप उसकी रात की भी जो पढ़ाई है वो छीन लेंगे, तो दिन की पढ़ाई तो वो कैसे मैनेज करेगा? इस इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि हीलिंग करने के बाद, ठीक है, अब हम आपको मान लीजिए कोई आता है आपसे अपने बेटे की किसी के साथ हीलिंग करवाने के लिए। अब वो 2 पर्सन क्या चाह रहे हैं, आप कैसे उसकी हीलिंग करेंगे? ठीक है, आप पेरेंट्स करवा रहे हैं, हो सकता है वो पेरेंट्स को सब मालूम होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो आपको जो है अपना कर्म करना है, कैसे करना है, यहाँ आप गीता का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कहा है तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, तो आपको काम करना है, और उसका फल जो है उस पर छोड़ देना है कि अगर जो इनके भले के लिए है वो हो जाए। तो आप देख रहे हैं कहीं पर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर हीलिंग कर कर आप उनकी एनर्जी को बैलेंस कर कर यहाँ छोड़ सकते हैं, इनके भले के लिए हो। ये ऐसा नहीं है कि आपको हस्बैंड विक्टिम लग रहा है तो आप उसको हील कर दें, लेकिन रियल में वाइफ विक्टिम हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आपको दोनों का ध्यान करके ये फील करना है कि दोनों में जो है बैलेंस हो जाए ऊर्जा, दोनों ही एक दूसरे के को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, एक कभी वो उसको हेल्प कर दे, कभी वो उसको हेल्प कर दे, तो इस तरह से करके कर देना। तो ऐसे केसेस में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भावना से, एनर्जी से, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, तो एक काम कर सकते हैं। अगर आप एंजल थेरेपी करते हैं या एंजल से कनेक्टेड हैं, तो एंजल से आँख बंद करके परमिशन ले सकते हैं। आपको वहाँ पे येस, नो ज़रूर फ़ील आएगा, या फिर अपने दिल, दिमाग से पूछ सकते हैं। तो जहाँ आपको येस फ़ील आए, वहाँ पर आपको हीलिंग करनी है। तो धीरे-धीरे करते-करते कभी-कभी आप फ़ील करेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे रास्ते में आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कहाँ परमिशन लेंगे आप? तो वहाँ अपने आप ही सिंबल बनने लग जाएँगे आपके। अपने आप ही आपको इंटेंशनली भी नहीं बनाएँगे, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है वही चीज़ वो सामने वाले को देता है। तो आपके पास हीलिंग है, आप हीलिंग ही देंगे। अपने आप आपको आप बनाएँगे भी नहीं सिंबल, अपने आप बनने लग जाएँगे, अगर आप हीलिंग में डूब चुके हैं, रेकी में डूब चुके हैं। तो ये गलत नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे ही रेकी कर दी, अपने आप हो गई, तो ये गलत तो नहीं हुआ? रेकी में कोई काम गलत नहीं है, मतलब किसी का बुरा नहीं करना है बस, तो वो गलत नहीं है। तो वो अपने आप हुआ है, हीलिंग हुई है, तो ये अच्छा है, ठीक है? तो इस तरह से आप को ज़रूरी नहीं है कि परमिशन लेना है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि गलत है, तो उस केस में जो डायरेक्टली जिसको हीलिंग जा रही है उसकी परमिशन लीजिए। तो ये आपके लिए था कि आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब आगे की वीडियो में हम मेथड देखेंगे कि रेकी हीलिंग करने के कौन-कौन से मेथड्स हैं, ठीक है? किस-किस तरह से आप हीलिंग कर सकते हैं। सोल को कर सकते हैं, बॉल है क्या, तो वो अलग-अलग मेथड्स हैं, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लिंक पे चेक कीजिए, मेरे 2 चैनल हैं, मैंने कुछ कार्ड्स भी बनाए हैं, एंजल कार्ड्स हैं और कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।